नमस्कार। सबसे पहले तो आप रात के इस समय में अपने घर से अपने सोने के समय को छोड़कर यहाँ आए हैं, मेरी बात रखने का मुझे अवसर दे रहे हैं, आपसे मिलने का परिचय करने का अवसर दे रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपने पिछले कुछ सालों में बहुत नेताओं का भाषण सुना होगा, तो हम तो नेता हैं नहीं, तो हम कोई नेता वाला भाषण देंगे नहीं। ज्यादातर हम लोग बिहार में पूरे समय इस बात में अपना ऊर्जा व्यक्त कर रहे हैं, ये जानने समझने में कि क्या गलत है। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, यहाँ शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी बहुत है, खेत में पानी नहीं है, अनाज का दाम नहीं है। सब बात आपको पता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपको बता सकते हैं। हम पैदल चल रहे हैं तो हमको आज पता चलेगा कि आपके गांव, आपके पंचायत में क्या दिक्कत है, लेकिन आपको तो यही रहना है। आप तो यही अपना पूरा जीवन बिताए हैं। यहाँ का ऐसा कौन समस्या है जो आपको पता नहीं, इसलिए मैं समस्याओं की बात करने नहीं आया हूं। जो नेता आता है वो यही कहता है कि आप बहुत संकट में हैं, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि भैया हम आपका संकट गिनाने भी नहीं आए हैं और हम ये भी नहीं कहने आए हैं कि हमको वोट दे दीजिए। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। पहली बात तो आप ये समझिए कि जितने लोगों को आपने बिहार में चुना, नेता बनाया, जिसने जो किया या करने का दावा कर रहा है, सब बात को सही मान लीजिए। आप बेकार का रोज हल्ला करते हैं कि मोदी अच्छा, कि लालू नीतीश अच्छे, कि कांग्रेस अच्छा। अरे भाई, सब की बात को सही मान लीजिए, सब अच्छा। मान लीजिए कि बिहार में 40 वर्ष कांग्रेस का राज था और कांग्रेस ने बहुत काम कर दिया। उसके बाद 15 साल लालू जी का राज था। लालू जी का दावा है कि हमने पिछड़ों को आवाज दे दी थी। इस बात को मान लीजिए, मान लिया जाए कि लालू जी के राज में गरीबों को, पिछड़ों को आवाज मिल गई। 17 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश बाबू का दावा है कि हमने बिहार में बहुत विकास कर दिया, तो उनकी बात को भी मान लीजिए। लेकिन अगर तीनों के बात को सही मान लीजिएगा, जो भी वो किया उन्होंने या करने का दावा करते हैं, सब बात को सही मान भी लिया जाए, तो भी आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। काहे दिमाग लगा रहे हैं कि किसने अच्छा किया, किसने खराब किया। आज जो स्थिति है इसको समझिए कि हम लोग देश में सबसे गरीब और पिछड़े हैं, और दिमाग इस पर लगाइए कि इससे बाहर निकलेंगे कैसे। खाली नेताओं के बारे में चर्चा करते रहिएगा तो उससे नहीं सुधरेगा। ये पुराने रोग के जैसा है। आपकी हमारी गरीबी, पिछड़ापन आज का नया नहीं है, ये बहुत पहले से है। जब आप बच्चे होंगे तब भी आपको इतनी ही गरीबी और पिछड़ापन देखने को मिलता था, और आज जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन आपकी स्थिति सुधर नहीं रही है। क्यों नहीं सुधर रही है उसको पहले समझिए। देखिए, पूरे दुनिया में गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते बताए गए हैं। जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने 3 रास्ता बताया गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपके बाल बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पढ़ लिख के आप वो अपना जीवन सुधार सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पैसा हो तो आप पढ़े लिखे नहीं है, जमीन नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, कोई दुकान दौरी, रोजी रोजगार, व्यापार करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में अगर आप ध्यान से देखिएगा, अपने पंचायत, अपने प्रखंड, जिला की भी स्थिति देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोगों के पास बिहार में ये तीनों में एक को चीज नहीं है। बिहार में बच्चों के पढ़ने की सुविधा है ही नहीं। जो गरीब के बच्चे हैं
वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, वहां तो खिचड़ी बता रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट काट के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से भी आपके बच्चों का भला नहीं होने वाला है। इसलिए कि स्कूल में आप प्राइवेट पढ़ा दीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो फिर सरकारी ही है। कॉलेज में भी बिहार में पढ़ाई नहीं हो रहा है, स्कूल में खिचड़ी बटा रहा है और कॉलेज से डिग्री बता रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो नहीं बन सकते हैं, मजदूर ही बनेंगे। तो बिहार में ज्यादातर लोगों के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। तो पढ़ाई नहीं है तो आपको ये भैया कम से कम खेती से काहे नहीं सुधरा बिहार? खेती से आप इसलिए नहीं सुधर पाए कि बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, 100 में 60 आदमी के पास एको धूर जमीनें नहीं है। बिहार में भूमि सुधार पर कोई काम नहीं किया गया, उसकी वजह से 100 में 60 आदमी के पास 1 इंच जमीन नहीं है। देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग बिहार में हैं। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उस 40 में भी 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो बिहार में जो लोग खेती करता है, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके खेत में वही पैदा हो पाता है जिससे आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए। पूरे बिहार में 100 में 4 या 5 आदमी ही खेती करके आमदनी कर रहा है, बाकी आदमी खेती करके अपना पेट भर रहा है या फिर खेत में मजदूर है। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती करके आमदनी का जरिया है नहीं। तीसरा आपको बताया पूंजी। अगर पैसा होता तो खेती नहीं है, पढ़ाई नहीं है, 5 को भैंसे पाल लेते, कुछ नहीं है तो अपने गांव में फार्चून किराना का दुकान खोल लेते। वो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, 100 में 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। 2/3 से ज्यादा लोग बिहार में दिन का 100 रुपया भी नहीं कमाते। तो अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं रोज, तो उसमें खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या और पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं, पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए, जिसको वोट देना है दे लीजिए, जो सरकार योजना लाती है ले आए, इससे गरीबी से छूट नहीं सकते। आपको लग रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है। अरे भाई, तो दूसरे राज्य में भी बहुत भ्रष्टाचार है। जो बिहार में संविधान है वही दूसरे राज्य में भी संविधान है। नेता कहीं पर भी हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों में तो तरक्की हो रही है। कम से कम बिहार से तो ज्यादा हो रहा है। तो बिहार में सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक यहाँ 3 चीज न हो। सबके बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था, दूसरा भूमिहीनों को जमीन, और जितने लोग हैं, महिला है, युवा है, उसको सरकार पैसा दे, साधन दे कि आप कर्जा लेकर रोजी रोजगार व्यापार कर सके। अब आप पूछिएगा कि भैया प्रशांत किशोर, तुमको ये पता है 3 बार, तो सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है? आपको अभी 2 मिनट में समझाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दुर्गति क्यों है। यहाँ जितने लोग, आप लोग इतने रात में आए हैं, बैठे हैं, आपसे अभी एक सवाल करेंगे, सबको जवाब देना है। सबको जवाब देना है हाथ उठा के, हाँ चाहे ना, बोलना है मुंह से। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, आपकी समझ से सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ सबको उठाना है या कथा सुनने नहीं आए हैं आप? सबसे जो सवाल पूछ रहे हैं अपनी समझ से सोच कर बताइए। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबके बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब लोगों ने अभी हाथ उठाया है। आपको हमने नहीं बताया, हमने पूछा, आपने कहा कि लोगों के पढ़ने की, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप सब लोग अपने अपने बच्चों को याद कर लीजिए, अपने बच्चों के नाम पर दिल पर हाथ रखकर बोलिए, जितना आदमी यहाँ बैठा है सब होशियारे हैं। आप बताइए, आपने अपने जीवन में पिछली बार बच्चों के पढ़ाई के लिए कब वोट किया था? कभी नहीं। किसी ने अगर वोट किया है तो हाथ उठाइए। अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए अगर आप वोट किए हैं तो अपने बच्चों के नाम पर बोलिए। यही आपके दुर्दशा का कारण है।
आप नेता खोज रहे हैं कि कोई आए बिहार सुधार दे। अरे भाई, कोई नेता का जरूरत नहीं है। अभी हमने आपसे नहीं पूछा, आपने खुद से बताया। आपको ये मालूम है कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो आपका जीवन सुधर सकता है। लेकिन आप बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे। अब आप तुरंत कहिएगा कि भैया अगर पढ़ने के लिए वोटों दे दें तब भी पढ़ाई नहीं होगा। तो आपका ये भ्रम है जो दूर कर देते हैं। आपको लोकतंत्र की ताकत का एहसास नहीं है। आपको अपने वोट की ताकत का एहसास नहीं है। नेता अच्छा हो या खराब, चोर हो या ईमानदार, जिस विषय पर आप वोट दीजिएगा वो काम कम या ज्यादा होना ही होना है। ये लोकतंत्र की बुनियाद है, उसकी ताकत है। अभी आप अगर हमारे बात को नहीं सहमत हैं तो अभी आपको उदाहरण देकर बताते हैं। पूरे बिहार में हम लोगों ने वोट दिया है मोदी जी को 5 किलो अनाज पर। तो बिहार में कितनों भ्रष्टाचार चोरी है। 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया है भाजपा को। तो बिहार में नाली, गली, सड़क, फैक्ट्री, विद्यालय बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमने वोट दिया है घर घर बिजली आने के लिए। तो बिजली का बिल 6,000 आए कि 8,000 आए, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया है जात के नाम पर। तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, घर घर में जात का चर्चा और जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने वोट दिया है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का दाम 1250 लगे कि 1500, घर घर में सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के। तो आपके बच्चों का चेहरा चाहे मुरझाया है, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और फूला हुआ सीना रोज टीवी में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के। तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री लग रही है और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन चीज पर वोट दिए जो नहीं मिला, हमको बता दीजिए। आपने खुद ही कहा कि आपने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया है, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। तो जो वोट आप, जिस काम के लिए आपको वोट देना है, वोट देवे नहीं कीजिएगा तो मिलेगा कैसे? यही बताने के लिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांग रहे हैं, गांव गांव घर जाकर आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार जगिए, नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, दलों के दलदल से बाहर निकलिए। नाली गली 5 किलो अनाज पर वोट मत दीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए दीजिए। यही बताने का है। अगर नहीं दीजिएगा तो लिख कर रखिए, जो नेता आए, कोई दल आ जाए, आपका दशा नहीं सुधर सकता है। हमको आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत होशियार है भैया, सुधार दीजिए। बहुत आदमी भी कह रहा है कि भैया वो आगे आगे चली, आपके पीछे है तन मन धन से। भैया बिहार में जहां आदमी कहा कि आपके पीछे है, समझिए कि आपको सूली पर चढ़ाया। यहाँ का आदमी हमको कह रहा है कि आप आगे चलिए, आपके पीछे हम हैं। हम इतना बुर्बक हैं। इस समाज में जो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हम पैदल चल रहे हैं, 100 को बच्चा पैदल आगे हमारे साथ दौड़ता है, छोटा छोटा। आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है, कहीं दूसरे राज्य में जाकर 10,000 15,000 के लिए मजदूरी कर रहा है। लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपके तो नस में इतना जातीय धर्म घुस गया है कि आपको भारत पाकिस्तान दिख रहा है, हिंदू मुसलमान दिख रहा है, आपको अपना जात दिख रहा है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं। तो जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप जाति धर्म छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। ये फर्जी बयानबाजी बंद कीजिए। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबको राजनीति का खूब समझ है। यहाँ पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है,
लेकिन जहां 4 गो लड़का को बैठा दीजिएगा वो राजनीति बतिया रहा है। तो भैया हमारे पीछे चलने से नहीं होगा। हम ये उल्टी व्यवस्था बनाए हैं। जन सुराज दल नहीं है जिसके हम नेता हैं और आपको हमारे पीछे चलना है। जन सुराज वो व्यवस्था है जिसमें आपको अपने बच्चे के लिए खड़ा होना है और आपके पीछे हम खड़े हैं। अपनी व्यवस्था लेकर, संसाधन लेकर, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपसे पूछ रहे काहे गलती कर रहे हैं, तो आप कहते हैं भैया हमारे पास विकल्प नहीं है। अरे भाई विकल्प नहीं है तो आपने विकल्प क्यों नहीं बनाया? तो भैया पैसा नहीं है, साधन नहीं है, भैया तो जात बहुत बा, कैसे जीतल जाए? तो जो लोग हमको जानते हैं, हमको पता है, हमको और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। पिछला 10 साल में जिस नेता का दल का हमने हाथ पकड़ा है वो आज तक चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लिए हैं, किसी नेता का नहीं, दल का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं, आपको भी हार में नहीं देंगे। आप खड़ा तो होइए, खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अपना पैसा नहीं है उसका चिंता मत कीजिए, जाति रणनीति व्यवस्था का चिंता मत कीजिए, वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़े। देखिए यहाँ बिहार में सड़क पर मोटरसाइकिल चल रहा है। कभी आपने सोचा है मोटरसाइकिल कहाँ बनता है? मोटरसाइकिल बन रहा है हरियाणा में। यहाँ गांव में ट्रक, ट्रैक्टर, बस चल रहा है। ये ट्रक, ट्रैक्टर, बस ये सब कहाँ बनता है? ये बन रहा है हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। आपके घर में सीमेंट लगता है, छड़ लगता है, खाद आता है। ये कहाँ बन रहा है? खाद बन रहा है उत्तर प्रदेश में, सीमेंट छड़ बन रहा है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। आपके घर में टीवी है, हाथ में मोबाइल है। ये टीवी और मोबाइल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो भैया बिहार में क्या बन रहा है? इतना आदमी आप लोग खड़े हैं, बताइए बिहार में क्या बन रहा है? बिहार में हम लोग बना रहे हैं देश भर में सबसे ज्यादा मजदूर। हम लोग कुछ नहीं बना रहे हैं। बच्चा पैदा किए, 20 साल तक बच्चे को पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा किए, और 20-25 साल का लड़का हो गया तो उसको मजदूर बना के उसके पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह बैठा कर भेज रहे हैं, जाओ भैया कमाओ घरे। अब जहाँ वो लड़के जाते हैं, छोटे छोटे कमरों में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 12,000 15,000 रुपया के लिए 12-12 घंटा ओवर टाइम कर रहा है। वहाँ इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है कि वहां से पेट काटेगा तो घरे 6,000 8,000 भेजेगा तो आपका उसका बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि चाचा वोट काहे देनी है? ए भाई दीदी काहे वोट देनी है? आप कह रहे हैं क्या करी भैया, गौवा में सब देते रहे तो हमू दे देनी है। अरे आपके घर का जवान लड़का, आपका मर्द, आपका भाई, आपके बाबूजी, आपके चाचा अपना जीवन खपा रहा है 10,000 रुपया के लिए, और जब यह वोट होता है तो वोट ऐसे ही दे दीजिएगा, और दे दीजिएगा तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। इतना समझ आपको होना ना चाहिए भाई। 500 रुपया पर वोट बेचिएगा तो अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। गांव में हम चल रहे हैं, आदमी कहता है मुखिया जी बड़ा चोरी करता। अरे भाई मुखिया जी के चुनाव बन रहे तो 500 रुपया लेके वोट रहुआ दे ले बानी, तो मुखिया जी आके हरिशद हो। आपने चोरी शुरू की है तो चोरों का मुखिया है तो आपसे ज्यादा ही ना पैसा लेगा। आप 500 में ईमान बेचे हो, 20,000 में बेच रहा है। आप 500 में अपना वोट बेचे हैं और वो 20,000 में अपना ईमान बेच रहा है। तो मुखिया को गाली मत दीजिए, नेता को गाली मत दीजिए। मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, पाउच पीकर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता है। यही बताने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। अपना घर परिवार छोड़ के सुबह से शाम तक 8 बजे शुरू करते हैं। अभी देखिए 10:30 बजे आप बैठे हुए हैं, 12 बजे रात तक यहाँ बैठ के काम करेंगे, और रोज यही कर रहे हैं। 7 महीना से कर रहे हैं। पूरा बिहार करने में अभी 1-1.5 साल का समय लगेगा। क्यों कर रहे हैं ये? आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपको मना रहे हैं। अरे भाई आपकी हमारी जिंदगी तो आधा से ज्यादा बीत गई, कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। नहीं जगिएगा तो जिस बदहाली कर रखिए इस बात को, जिस बदहाली और परेशानी में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके बच्चों की जिंदगी इससे भी ज्यादा बदहाल और परेशान होगी। क्योंकि जैसे जैसे दूसरे राज्य आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग और पीछे होते जाएंगे। आज लोग हम लोग को तमिलनाडु में मार रहा है,
कोई गुजरात में मार रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि यूपी और मध्य प्रदेश में भी लोग बिहार के लोगों को मारेगा, क्योंकि वो सब राज्य आगे तरक्की कर रहा है, हम लोग पीछे रसातल में जा रहे हैं। ये जिम्मेवारी आपकी है, आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। कोई नेता आकर इसको सुधारने वाला नहीं है। बहुत आदमी जब मोदी भक्त होगा, मोदी जी यहाँ तो सुधार दी हम, तो आपके लिए एक बात कह देना चाहते हैं। 2014 में मोदी जी का हम ही अभियान चला रहे थे। यूपी बिहार में आधा से ज्यादा आदमी मोदी जी का नाम नहीं जानता था। आज हमसे झगड़ा कर रहा है कि तारा बुझात नहीं थे, मोदी जी से देश के कल्याण हुई। मेरे भाई, मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी से देश का कल्याण हुआ कि नहीं, वो बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से बिहार में फैक्ट्री लगा कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं, सब बात छोड़ दीजिए। हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। 9 वर्ष में इस आदमी ने एक बैठक तक नहीं किया प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार के विकास के लिए। हम लोग एगो बैठकों भर वोट नहीं दिए हैं। 40 में 39 MP आपने हमने जिता कर भेजा है भाजपा का। एक दिन भी भाजपा के नेता ने ये नहीं सोचा कि भाई बिहार के गरीब जनता ने हम पर जाति धर्म से ऊपर उठकर भरोसा किया है, इनके बच्चों की भी चिंता करें। गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, अब बिहार में एक को फैक्ट्री नहीं लग रहा है। काहे लगेगा फैक्ट्री? गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है तो हम लोग वोट दे रहे हैं। बिहार में बिना फैक्ट्री लगे ही हम लोग वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी का क्या दोष है? दोष हम लोगों का है। आप उछल उछल कर कमल पर वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर देखा ऊपर, तो ऊपर देख के वोट दीजिएगा तो नीचे जमीन पर कुछ नहीं मिलने वाला, मजदूरी करते करते जीवन बीतेगा। यही बताने के लिए आपको समझा रहे हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो उससे भी अच्छा। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, समझना आपको है। जिंदगी आपके बच्चों की है, हमारे बच्चे की जिंदगी दाव पर नहीं है। सब लोग मिलेगा तभी सुधरेगा। संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में दल से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर, नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा। यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ आकर नेता कहता है चुनाव में देश के लिए वोट दीजिए, कोई कह रहा है कि जात के लिए, समाज के लिए वोट दीजिए। हम आपको सिखा रहे हैं लोकतंत्र में वोट के दिन स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उससे देश मजबूत नहीं होगा। पूरा बिहार का लड़का अनपढ़ हो जाएगा तो देश मजबूत होगा कि देश कमजोर होगा? देश मजबूत करने के नाम पर अपने बच्चों को आप बेरोजगार और अनपढ़ बना रहे हैं। हम लोग को ऐसा मजबूत देश नहीं चाहिए जहां हम लोग के बच्चे घूमकर पूरे देश में मजदूरी करें। ये वो जमीन है जहां आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसा बिहार बनाया था जहां पूरे दुनिया से लोग आकर पढ़ते थे। और आज हम लोग अपने को बड़ा होशियार समझ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है, लड़का सब पढ़ तो नहीं रहा है, मजदूरी करने के लिए पूरे भारत में धक्का खा रहा है, गाली सुन रहा है। तो जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। संकल्प लीजिए, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हम लोग के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जन सुराज में ये दल नहीं, हम कोई वादा नहीं करते हैं, लेकिन एक इसका पहला संकल्प है, वो आपसे बता देते हैं। जन सुराज का पहला संकल्प ये है कि नाली गली बने चाहे नहीं, अस्पताल स्कूल जहिया बनेगा तब देखा जाएगा। जब जनता की सरकार बने तो साल भर के अंदर सबसे पहला काम ये है कि जितने युवा यहाँ बेरोजगार बैठे हैं और जितने हम लोग के भाई बंधु बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, सबको वापस बुलाकर 10 से 15 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही लोकल स्तर पर किया जाएगा। एक बार आपके पास रोजगार होगा, 15 हजार रुपया की कमाई होगा, तो अगर अस्पताल नहीं भी रहेगा तो जाके प्राइवेट में इलाज करा लीजिएगा। अनाज से आपका जीवन नहीं बदल सकता है। 5 किलो अनाज मिले कि 10 किलो अनाज, उससे आपका जीवन नहीं बदलेगा। नाली गली बन जाएगा, उससे आपका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन तब बदलेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। जीवन तब बदलेगा जब आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। जीवन तब मिलेगा जब आपको सरकार जमीन देगी जिस पर आप खेती कर सके। यही 3 चीज के लिए वोट दीजिए, तभी जीवन सुधरने वाला है, नहीं तो सुधरेगा नहीं। समझ में आए तो जुड़िए,
अन्ना समझ में आए तो अपना जिस मगन में जिस ध्यान में है उसमें रहिए, जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए, जीवन भर बंधुआ मजदूरी कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य भी बंधुआ मजदूर बनाकर छोड़िए। अब अंतिम बात एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आप 10 बजे आए हैं, इतने दम है, सो आराम में सूत गया। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ आप उठेंगे, जाएंगे अपने घर, सेल्फी